उस गांव का नाम था चंद्रपुर, छोटा सा गांव। तो सबसे पूछते पढ़ी लिखी भाषा में, क्यों भाई साहब इस गांव का नाम चंद्रपुर है? तो ग्रामीण अपनी शैली में उत्तर देते। तो कहा इस ग्राम का नाम चंद्रपुर है। तो वो कहता हाउ। अब हाउ उसकी समझ में ना आवे, और गांव की भाषा में हाउ माने हाँ। अब वो बार बार कहे कि भैया जी ये ग्राम चंद्रपुर है। तो वो कहे हाउ। तो उसको लगे कि ये हाउ है कि चंद्रपुर है। उसको हाउ भी नाम लगता था। बड़ा परेशान हुआ। जिससे पूछो वही हाउ बताओ। और लोगों ने कहा था कि ये चंद्रपुर है। अंत में एक शिक्षित युवक उसे मिला, उससे पूछा क्यों भैया ये गांव चंद्रपुर है? सो बोला जी हाँ। अब उसको लगा कि भैया अब हमें संतोष हुआ। ये सब लोग तो हाओ हाओ बोल रहे थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। आपने जी हाँ बोला तो आपकी जी हाँ का अर्थ तो मैं समझ गया, ये हाओ का क्या मतलब है? तो उसने कहा कि वो एक ही अर्थ है, पढ़े लिखे लोग जी हाँ बोलते हैं, बेचारे बिना पढ़े लिखे ग्रामीण वो हाओ बोलते हैं। तो वह व्यक्ति समझ गया और खुश भी बहुत हुआ। बोले आपने जी हाँ मैं उत्तर दिया, मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। आप तो पढ़े लिखे हैं तो तुरंत बोला हाओ। अब यह होता है सीखी पढ़ी हुई बात। अच्छा देखो, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन में समझ और अवचेतन मन में स्वभाव संस्कार। इसीलिए हमारे यहाँ दो तरह की बातें कही गई, शिक्षा और दीक्षा। शिक्षा का प्रभाव समझ पर पड़ता है, समझ को बदलती है शिक्षा, लेकिन संस्कारों को बदलती है दीक्षा। गुरुदेव से मिला हुआ ज्ञान समझ को बदल देता है, और गुरुदेव से मिले हुए मंत्र की बार बार आवृत्ति अवचेतन मन के कुसंस्कारों को बदल देती है, स्वभाव से संत बना देती है। सीखा हुआ ज्ञान ध्यान से ही अवचेतन मन में उतरता है। अब ये सहजता से एक संदेश यह भी मिला कि कहने सुनने की बात अलग है, रहने की बात अलग है। अब लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं किसी को नहीं जानता, और राम जी ने कहा कि माता जी से आज्ञा ले आओ, तो लेने चले गए। इसका अर्थ था कि कहना तो उस तरह का था, पर रहना इस तरह का है। कहानी आन विधि रहने आन विधि। तो राम जी की मुस्कुराहट इस व्यंग में ही थी कि श्री जानकी जी देखा, लक्ष्मण जी अभी कह रहे थे कि मैं किसी को नहीं जानता, और कहा कि माता जी से आज्ञा ले आओ, आशीर्वाद ले आओ, तो लेने चले गए। इसका मतलब है कि जानते हैं। श्री जानकी जी ने कहा कि प्रभु यह उत्तर तो लक्ष्मण जी ही दे सकेंगे, इस प्रश्न का उत्तर वो आ जाएं, उन्हीं से पूछना। राम जी ने कहा ठीक है, मैं प्रतीक्षा करता हूं। श्री लक्ष्मण जी गए। तुलसीदास जी लिखते हैं, जाए जननी पग नाये माथा, जाए जननी पग नाये माथा, जाए जननी पग नाये। मन रघुनंदन जानकी साथा, मन रघुनंदन जानकी साथ, जाए जननी पग माथा, जाए जननी पग नाये माता, जननी पग जननी पग जननी पग माथा, जाए जननी पग जाए जननी पगला, जननी पगला, जननी पगला।
पर यहाँ श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी ने माता के चरणों में सिर झुकाया, तन से माता के समक्ष उपस्थित हैं, जन्मदायिनी जननी के पास उपस्थित हैं, पर मन रघुनंदन जानकी साथ था। मन तो श्री सीताराम जी के साथ है। महत्व तो इसी का है कि व्यक्ति मन से कहां रहता है। सुमित्रा माता ने देखा लाल लक्ष्मण की ओर। लक्ष्मण उदास दिख रहे हो, क्या बात है? मां, भगवान श्री सीताराम जी वन को जा रहे हैं, वन जा रहे हैं। मैंने कहा मुझे भी साथ ले चलो। तो उन्होंने पहले तो यही कहा कि यहीं रहकर माता पिता गुरुजनों की सेवा करो, पर मैंने कहा कि प्रभु मैं आपके अतिरिक्त किसी को नहीं जानता। मां, यह बात सुनकर श्री राघवेंद्र बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा अगर यही बात है तो जाओ माता से आज्ञा ले आओ। मांगहु विदा मातु सन जाई, आवहु बेग चलहु बन भाई। उन्होंने कहा कि माता से आज्ञा ले आओ। तो मैं ये आज्ञा लेने आया हूँ, आशीर्वाद लेने आया हूँ। माँ, अगर आप आशीर्वाद दो, आज्ञा दो, तो मैं भी राम भैया की सेवा में वन में चला जाऊं। सुमित्रा माता के नेत्रों में आंसू आ गए, हृदय हर्ष से भर गया। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुवर भगत जासु सुत होई। आज लक्ष्मण व्याकुलता के साथ नेत्रों में आंसू भरकर आज्ञा मांग। मां, मना मत कर देना, आज्ञा दे दो तो मैं प्रभु के साथ सेवा में चला जाऊं। सुमित्रा जी ने कहा लक्ष्मण, बड़े भोले हो तुम, वहां कही आए हो कि मैं किसी को नहीं जानता, तो यहां किससे आदेश लेने आए हो, आशीर्वाद लेने आए हो? लक्ष्मण जी ने कहा कि मां भूल हो गई, किंतु कठिनाई एक और है। क्या? यदि मैं यहां ना आता तो प्रभु की आज्ञा का पालन कैसे होता? उन्होंने ही तो आज्ञा दी कि मां से विदा लो। लक्ष्मण जी ने जब यह कहा, मां सुमित्रा बोली लक्ष्मण, प्रभु की आज्ञा का पालन हो जाता और तुम्हें यहां आना भी नहीं पड़ता। उन्होंने यही तो कहा, मांगो विदा मातु सन जाई। तो माता तो वही थी। आहा, मां सुमित्रा बोली पुत्र, तुम्हारी माता तो वैदेही हैं और राम जी तुम्हारे पिता हैं। माता तो वही थी और आज्ञा लेने यहां आए। और यहां एक शब्द का प्रयोग कितना अद्भुत है। सुमित्रा माता यह नहीं कहती सीता जी तुम्हारी माता हैं, जानकी जी तुम्हारी माता, तात तुम्हारी मातु वैदेही, वैदेही तुम्हारी माता हैं। और संकेत कितना अद्भुत है। लक्ष्मण, वैदेही के पुत्र होकर इस देही को मां मान रहे हो, वैदेही के पुत्र होकर इस देही को मां मान रहे हो। यदि देही को मां मानोगे तो मां का प्रेम सदा नहीं मिलेगा, क्योंकि देह आज है कल नहीं। पर वैदेही के पुत्र हो गए तो माता का प्रेम सदा मिलता रहेगा। इसलिए वैदेही के पुत्र रहो, तात तुम्हारी मात वैदेही। और राम जी पिता हैं, कभी साथ छोड़ने वाले नहीं। बेटा, आज मैं धन्य हो गई, क्योंकि तुम्हारे मन में श्री सीताराम जी के चरणों की प्रीति का भाव देखकर, तुम्हारे मन में सेवा का यह संस्कार देखकर मैं बहुत आनंदित हूं। और तुम्हारे जैसा पुत्र पाकर मैं धन्य हो गई। आज मेरा मातृत्व सफल हो गया।
पुत्रवती युवती जग सोई, रघुवर भगत जासु सुत होई। एक स्थान पर दो माताएं बैठी थी, आपस में बातचीत कर रही थी। एक बहन ने कहा दूसरी से कि बहन तुम्हारे कितने बेटे हैं, क्या करते हैं? उसने कहा 2 बेटे हैं, एक इंजीनियर है, एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर है। दोनों हमारी बड़ी सेवा करते हैं, सपूत हैं। भगवान ऐसे बेटे सबको दें। अब उसने पूछा बहन तुम्हारे कितने बेटे? बड़ी उदास होकर बोली 6। अरे तो हमारे 2 बेटे हमें इतना खुश रखते हैं, तो तुम्हारे 6 बेटे तो तुम्हारी बड़ी सेवा करते होंगे, क्या करते हैं तुम्हारे बेटे? वो बोली हमारे 6 से तुम्हारे 2 अच्छे हैं। तो 6 करते क्या हैं? तो बोली 3 सेंट्रल जेल में हैं, 3 फरार हैं। 6 के 6 काम से। तुलसीदास जी कहते हैं काज कहा नर तनु धरि सारो, काज कहा नर तनु धरि सारो, काज कहा नर तनु सारो, काज कहा नर तनु धरि सारो। सरे गरे धरे ग म ग गरे धरे ग काज कहा नर तनु नर धन धर सारो, कहा नर धन, कहा नर धन, कहा नर तनु। सुमित्रा जी कहती हैं तुम्हारे जैसा बेटा पाकर मैं धन्य हो गई। जननी जने तो भक्त जन कै दाता कै सो। पर लक्ष्मण जी ने कहा कि मां मैं बड़ी कठिनाई में पड़ गया। क्या अभी आप कह रही थी कि तुम्हारी माता वैदेही हैं, अब आप कह रही हैं कि तुम्हारे जैसा बेटा पाकर मैं धन्य हो गई, मेरा मातृत्व सफल हो गया। तो मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूं कि मैं बेटा किसका हूं। मेरी मां कौन है, आप हैं या वैदेही जी? सुमित्रा माता अत्यंत आनंदित होते हुए बोली लक्ष्मण इसे एक उदाहरण से समझो। आप कल्पना करो जैसे किसी ग्वाले के घर कोई दूध खरीदने के लिए आए। ग्वाला किसी कार्य में व्यस्त था। उसने अपने बेटे से कहा इन्हें दूध दे दो। गाय का दूध उसी के यहां मिलता था, इसीलिए खरीदने वाले उसके घर आते थे। पर दूध उस समय लोटे में रखा था और बाल्टी में रखा था। तो ग्वाले ने पुत्र से कहा कि इन्हें दूध दे दो, पैसा ले लो। तो बालक ने कहा कि पिताजी इन्हें लोटे का दूध दूं कि बाल्टी का? अब आप विचार करो कि दूध बाल्टी का है कि लोटे का? दूध न बाल्टी का है न लोटे का, दूध तो गाय का है। पर बाल्टी का दूध क्यों कहते हैं, लोटे का दूध क्यों कहते हैं? क्योंकि उस पात्र में रख दिया गया है, दूध उसका नहीं है। पर बाल्टी में रखा है तो बाल्टी का दूध, लोटे में रखा है तो लोटे का दूध। पर दूध ना बाल्टी का ना लोटे का, दूध तो गाय का है। सुमित्रा जी ने कहा लक्ष्मण इसी तरह पुत्र तो तुम वैदेही के ही हो, पर इस पात्र में रख दिए गए हो, इसलिए मेरा नाम भी तुम्हारे साथ जुड़ गया है। तात तुम्हारे परंतु मेरे दूध को लजाना मत। जाना चाहते हो श्री राम जानकी के संग, जाना तो परंतु मेरे दूध को लजाना मत। सोना तो सुला के किंतु जाग जाना पहले ही, और दोनों को खिलाए बिना तिनका भी खाना मत।
माता पिता जानना सदैव सिय राघव को, भूल के भी पुत्र पुत्र मेरे कहलाना मत, दे देना भले ही प्राण लेकिन राजेश पीठ, राम को दिखा के मुख मुझको दिखाना मत। पीठ राम को दिखा के मुख मुझको दिखाना। जाओ वत्स, पर जाते जाते एक बात तो बताओ, राम वन क्यों जा रहे हैं? लक्ष्मण जी बोले राम भैया ही नहीं, सीता मैया भी वन जा रही हैं। क्यों? सुमित्रा जी ने पूछा। लक्ष्मण जी ने कहा मां ये सब कैकेयी माता के कारण हुआ है, सब कैकेयी माता के कारण हुआ है, और मुझे उन पर बड़ा क्रोध है, उनका तो नाम नहीं लेना चाहिए, उनकी ओर तो देखना नहीं चाहिए। सुमित्रा मां मुस्कुराने लगी, इतना क्रोध? लक्ष्मण, कैकेयी जी के कारण राम जी वन को नहीं जा रहे ना, कारण केवल एक है, दूसरा कोई कारण नहीं। दूसरा कारण तो मुझे पता नहीं, तो पहले कारण जान लो। कैकेयी माता पर रोष काहे को करते? उन पर रोष मत करो। मां तो दूसरा क्या कारण है मुझे पता नहीं। सुमित्रा जी बोली दूसरा कारण ही मुख्य कारण है और कोई कारण नहीं, वह मुझे पता है। तो मां बताओ ना कौन सा कारण है? सुमित्रा जी बोली तुम्हारे भाग राम बन जाही, दूसर हेतु तात कछु नाही। लक्ष्मण, तुम्हारे सौभाग्य से ही श्री राम जी वन को जा रहे हैं, दूसरा और कोई कारण नहीं। कुछ सोचो ही मत, तुम तो यह सोचो कि भगवान ने तुम्हें कृपा करके तुम्हें सेवा का अवसर दिया है, और अकेले ही सेवा का अवसर दिया है तुम्हें, यह तुम्हारे सौभाग्य की बात है। तो राम जी तुम्हारे सौभाग्य से वन में जा रहे हैं, तुम्हारे ही भाग राम बन जाही, दूसरे हेत तात कछु नाही। और राम जी की सेवा करोगे और इतना रोष, राग रोष ईर्षा मद मोह, राग द्वेष ईर्षा मद मोह, इनके बस में स्वप्न में भी मत होना। जन सपने हूं इनके बस हो। लक्ष्मण जी ने सोचा मां जागृत अवस्था में तो मन को संभाल कर रखूं, पर सपने में तो मन में बुराई आ ही सकती है। जो दिन में क्रोध नहीं कर पाते हैं वे सपने में खूब क्रोध करते हैं, क्योंकि मन पर बुद्धि का नियंत्रण नहीं रहता। पर मन की पवित्रता की कसौटी तो स्वप्न ही है, इसलिए इन विकारों को स्वप्न में भी मन में मत आने देना। लक्ष्मण जी ने कहा मां यह बात तो बहुत कठिन है। सुमित्रा जी बोली तब तो राम जी की सेवा भी कठिन है, क्या करें? उपाय तुम सोचो। श्री लक्ष्मण जी एक क्षण रुके, फिर बोले मां उपाय मिल गया, स्वप्न में भी मेरे मन में विकार नहीं आएंगे। इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कह रहे हो? हाँ मां, उपाय सरल मिल गया। कौन सा उपाय मिला? मां मैं आपके चरणों की सौगंध करके कहता हूं, जब तक श्री राम जी की सेवा में रहूंगा कभी सोऊंगा ही नहीं। सोऊंगा नहीं तो स्वप्न नहीं आएगा, और स्वप्न नहीं आएगा तो मन में विकार कैसे आएंगे? मैं अपने मन को संभाल कर रखूं। और जब लक्ष्मण जी ने प्रतिज्ञा की कि मैं सोऊंगा नहीं, मां ने हृदय से लगा लिया, लक्ष्मण एक बात और, स्वयं सुख पाने नहीं जा रहे हो, प्रभु को सुख देने जा रहे हो। आशीर्वाद दिया, प्रभु चरणों में अविरल प्रीति रहे, अजस्र भक्ति का भंडार रहे तुम्हारा हृदय। आशीर्वाद लेकर
जन्मदायिनी मां के चरणों में प्रणाम करके श्री लक्ष्मण लौटे। प्रभु तो बड़े कौतुकी हैं, प्रतीक्षा ही कर रहे थे। लक्ष्मण आ गए? हाँ प्रभु। माताजी से आज्ञा ले आए। अब लक्ष्मण जी ने सोचा कि पहले तो भूल हो ही गई, तो दूसरी भूल क्यों करें। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु मैं मां से आज्ञा लेने गया ही नहीं था। नहीं गए थे ना? फिर कहां गए थे? मां से आदेश लेने नहीं गए थे, आशीर्वाद लेने नहीं गए थे, तो कहां गए थे? लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु एक निवेदन करें। हाँ बोलो। प्रभु जब मैं कह चुका था कि मैं आपके अलावा किसी को नहीं जानता, आपके अतिरिक्त किसी को नहीं जानता, तो आपने कहां भेजा था? प्रभु ने कहा कि मां से आज्ञा लेने। तो मैंने तो पहले ही कह दिया था कि मैं मां को नहीं जानता, फिर आपने ऐसा क्यों कहा कि मां से आदेश ले आओ? तो भगवान ने कहा कि पहेलियां मत बुझाओ। तो फिर गए कहां थे जब जानते नहीं थे? लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु मैं जानता नहीं था, गुरु पितु मातु न जानऊ काहू मैंने कहा था, और आपने कहा मांगो विदा मातु सन जाई, तो मैं चला गया। तो माता को जानते थे तभी गए थे ना? नहीं जानता था इसलिए गया था। कहाँ गए थे? कहा माता को मैं जानता नहीं था और आपने कहा कि माता से आज्ञा ले आओ, तो माता से आज्ञा लेने नहीं गया था, अभी तो यह जानने गया था कि मेरी माँ कौन है। आज्ञा और आशीर्वाद तो अब लूंगा, अभी तो जानने गया था और मुझे पता लग गया। माँ आशीर्वाद दें। जानकी माता के नेत्र प्रेम जल से भर गए। जानकी माता ने अपना कर कमल लक्ष्मण जी के सिर पर रख दिया और मानो माँ का आशीर्वाद मिल गया और आदेश भी मिल गया। और अद्भुत बात है, प्रभु उसी को अपने साथ रख लेते हैं, श्री किशोरी जी जिसके लिए स्वीकृति देते हैं। जय हो। आहा, श्री जानकी जी ने कह दिया। इसीलिए एक भक्त ने लिखा, जानकी जी का जिससे नाता है वो भला काहे को घबराता है, वो भला काहे को घबराता है, वो भला काहे को घबराता है। जानकी जी जिससे नाता है, जानकी जी जिसे नाता है, वो भला काहे को घबराता है। जानकी जी। इसीलिए भक्तों ने हमेशा यही कहा, हाँ? सियाजू को का जाने मति मंद, किशोरी जू को का जाने मति मंद। जनक किशोरी कृपा करे बिन द्रवेन कौशल चंद। सियाजू को का जाने मति मंद, किशोरी जू को जे जन जान चुके।
तिन कहाँ रसिक लाल रघुनंदन आपन मान चुके किशोरी जू को जे जन जान चुके। जनक लली के पद कमल जब लगी हृदय न वास, राम भ्रमर आवत नहीं तब लग ताके पास। इसलिए मिथिला के प्रेमी क्या कहते हैं, आपन किशोरी जी के टहल बजे वही, हे हम मिथिले में रह वही। हमरा न चाही सुख आराम, हमरा न चाही चारों धाम, हे हम मिथिले में रह। हमरा न चाही सुख आराम, हे हम मिथिले में रहबै। हमरा न चाही चारों धाम, हे हम मिथिले में रहबै। हमरा न चाही चारों धाम, हे हम मिथिले में रहबै। हमरा न चाही चारों धाम, हे हम मिथिले में रहबै। हमरा न चाही चारों धाम, हे हम मिथिले में रहबै। अच्छा क्या करोगे, फुलवा अंगोछी के रहिया बिछेवई। फुलवा अंगोछी के रहिया फूल चुन चुन कर रास्ते में बिछाएंगे। कौन से रास्ते में, रहिया बिछेवई, रहिया बिछेवई, रहिया बिछेवई। ओही रहिया, ओही रहिया चलथिन सीताराम, हम ओही रहिया चलथिन सीताराम, हे हम मिथिले में रहबै। हमरा न चाही चारों धाम, हे हम मिथिले में रहबै। अपना किशोरी जू के टहल बजेबै, से हम मिथिले में रहबै। हमरा न चाही चारों धाम, हे हम मिथिले में रहबै। साग पात खोटी खोटी दिवसा बितेवई। हमें और कुछ नहीं, साग पात रूखा सूखा जो मिलेगा वही खाकर दिन बिताएं। साग पात, साग पात खोटी खोटी दिवसा बितेवई, से राम दिवस बितेबै, से हम मिथिले में रहबै। हमरा न चाही सुख आराम, हमरा न चाही सुख आराम, हम मिथिले में रहबै। हमरा न चाही चारों धाम, हे हम मिथिले में रहबै। हमरा न चाही सुख आराम, से हम मिथिले में रहबै। सारा संसार भगवान के बस में है, और चाहे ब्रज लीला हो चाहे अवध लीला, पर भगवान श्री किशोरी जी के बस में है। यहां भी तो कहते हैं
राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पाए, श्यामल दर्शन पाए। राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पाए, श्यामल दर्शन पाए। आराधन कर राधे राधे कान्हा भागे आए, ओ कान्हा भागे आए, ओ कान्हा दौड़े आए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, गोविंदा हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। हाँ प्यारा नाम है, ओ प्यारा नाम है। श्री जनक नरेंद्र नंदनी जानकी माता का आशीर्वाद और स्वीकृति मिल गई तो राम जी ने भी स्वीकार कर लिया। लक्ष्मण जी बस एक बात और, इसीलिए जब वन में श्री जानकी जी हैं राम जी के संग, श्री तुलसीदास जी लिखते हैं पुरते निकसी रघुवीर बधु धरि धीर दये मग में डग द्वय। झलकी भरी भाल कनी जलकी पुट सूख गए मधुरा धर वय। फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक, कितनी दूर और चलना है। जय हो जय हो। राम जी के नेत्र सजल हो गए, इसीलिए मना किया था। अब 14 वर्ष तक तो चलना ही चलना है। नहीं नहीं, मैं यह कह रही हूं प्रिय पर्ण कुटी करी हो कि तो है। कुटिया कहाँ बनाएंगे पर्ण कुटी। तिय की लखी आतुरता पिय की अखियां अति चारु चली जल चुए। श्री जानकी जी के अधर पल्लव शुष्क दिखाई दे रहे हैं। लक्ष्मण जी ने प्रभु का संकेत पाया, जल पात्र लिया, जल लेने के लिए चले गए। श्री जानकी जी कहती हैं जल को गए लखन हैं लरिका। प्रभु प्रतीक्षा करने बोली मिथिलेश दुलारी, प्रभु जी ठाड़े रहो। गए लखन लेन बनवारी, प्रभु जी ठाड़े रहो। सब कहते हैं प्रभु आएंगे प्रतीक्षा करो, पर श्री जानकी जी कहती हैं लक्ष्मण आए, प्रभु आप प्रतीक्षा करो। यह है श्री किशोरी जी की जिस पर कृपा हो जाए उसे भगवान के आगमन की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती, भगवान उसकी प्रतीक्षा करते हैं। प्रभु ने कहा कहां बैठे। बट की शीतल छाह निकट अति, तेहि तर परिखो पल चारी, प्रभु जी ठाड़े रहो। इस वट वृक्ष के नीचे विराजे, मुझे सेवा का अवसर मिल जाएगा। श्रम कन पहुंच निरखी मुख पंकज, अचरासों करी हो बयारी, प्रभु जी ठाड़े रहो। अपने अंचल से मुख के श्रम बिंदु पहुंचकर मुख चंद्र का दर्शन करूंगी और इस आंचल से हवा करूंगी। तब तक लक्ष्मण जी जल लेकर आ जाएंगे। जल ले आवई लखन तो लई हो, चरणामृत चरण पखारी, प्रभु जी ठाड़े रहो। सुनि राजेश सियाजू के बैना, कुल के प्रभु
अवध बिहारी प्रभु जी ठाणे रहो। राम जी ने कहा श्री जानकी जी हम लोग धीरे धीरे चलते हैं, लक्ष्मण आ जाएंगे। पर सीता जी बोली जल को गए लखन हैं लरिका, बालक हैं। राम जी ने मुस्कुराकर देखा श्री सियाजू की ओर और यही कहा कि अवध में तो आप कह रही थी प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरीण धरे धनुभाथा। आप कह रही थी हे प्राणनाथ वन में डर क्या, आप संग में और धनुर्धर प्रतापी वीरवर देवर लक्ष्मण साथ में। वहां तो कह रही थी कि लक्ष्मण बड़े वीर हैं, धनुर्धर हैं, प्रतापी हैं, और अब कह रही हो जल को गए लखन हैं लरिका। अब कह रही हो कि जल को गए लखन हैं लरिका, परिखो पिए छाह घरी कहे ठाड़े। अब कह रही हो कि बालक हैं। श्री किशोरी जी ने कहा कि प्रभु मैं पहले ठीक कह रही थी कि लक्ष्मण धनुर्धर हैं, प्रतापी हैं, वीर हैं, तब मुझे लक्ष्मण वीर पुरुष के रूप में दिखाई दे रहे थे, तो ये बालक कब से दिखने लगे लक्ष्मण जी आपको। श्री जानकी जी बोली जब से सुमित्रा माता ने कहा तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति सने। तो भक्ति भावना की दृष्टि से यह उदात्त चरित्र, धर्म की दृष्टि से यह उदात्त जीवनादर्श, विचार की दृष्टि से ऐसा समुज्वल प्रकाश देने वाला चारु चरित्र श्री राम जी का है। और राम जी के इस सुयस वारी में मनः शरीर से जो अवगाहन लाभ प्राप्त करेगा उसका जीवन अवश्य पवित्र होगा। तभी श्री तुलसीदास जी कहते हैं लीला सगुन जो कहूं बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी। जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय 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 सिया राम जय श्री सीताराम जी महाराज जय।